नमस्कार, आपका स्वागत है स्टॉकोलॉजी में। आज हम बात करने वाले हैं आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो रिजल्ट्स को देखने से पहले बात कर लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की। तो सबसे पहले देखें कंपनी के एसेंशियल्स को। बात करते हैं मार्केट कैप की। तो कंपनी का मार्केट कैप है 10,476.66 करोड़ का। नंबर ऑफ शेयर जो मार्केट में अभी ट्रेड कर रहे हैं वो है 496.52 करोड़। शेयर का पीबी रेशियो यहाँ पर नहीं दिया गया है। अगर हम बात करते हैं डिविडेंड यील्ड की तो यह 0% की। कंपनी कोई भी डिविडेंड नहीं देती है। बात करते हैं अगर कैश रिजर्व की तो यहाँ पर 248.17 करोड़ के कैश रिजर्व हैं। अगर हम बात करें प्रमोटर्स की होल्डिंग्स की तो ये 75% है, जो कि काफ़ी बेहतर नजर आ रही है। सेल्स ग्रोथ 18.95% का है। वहीं अगर हम बात करते हैं आरओसीई की तो यह -33.10% का। एंटरप्राइज वैल्यू की बात की जाए तो 33,075.95 करोड़ की एंटरप्राइज वैल्यू है। अगर हम बात करें शेयर के पीई रेशियो की तो यहाँ पर यह नहीं दिया गया है। फेस वैल्यू ₹1 है। और अगर बात करें बुक वैल्यू की तो यह -33.13 कंपनी पर कर्जों की बात की जाए तो यहाँ पर 22,847.46 करोड़ के कर्जे हैं, जो कि कंपनी की मार्केट कैप से दुगने से भी ज्यादा हैं। ईपीएस को देखा जाए तो यह है -0.37 आरओई की बात करते हैं तो यहाँ पर ये 0% दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की तो यह -578.67% का। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट ट्रेडिंग डे यानी आज के दिन की क्लोजिंग प्राइस की। तो ये रहा ₹21.10। आज के दिन की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 1.93% की पॉजिटिव परफॉर्मेंस रही। ट्रेडिंग वॉल्यूम्स की बात करते हैं अगर शेयर्स के हिसाब से तो यहाँ पर 16,05,583 शेयर्स की ट्रेडिंग हुई। अगर देखा जाए 52 वीक्स हाई 52 हफ्तों के सबसे उच्चतम स्तर को तो यहाँ पर ₹35.80 का हाई बना, जो कि 17 जनवरी 2022 को बना। बात करें अगर 52 वीक्स लो 52 हफ्तों के सबसे न्यूनतम स्तर की तो यहाँ पर ₹18.85 का लो बना, जो कि 21 जून 2022 को बना है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कंपनी पर के फंडामेंटल्स को तो कंपनी पर कर्जे काफ़ी ज़्यादा नजर आ रहे हैं, कंपनी की मार्केट कैप के दुगने से भी ज़्यादा। बात कर लेते हैं पिछले 4 वर्षों के परफॉर्मेंस को। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ दिए गए हैं उसमें जो आंकड़े हैं वो 1000 करोड़ में है। बात करेंगे रेवेन्यू की। 2019 में कंपनी का रेवेन्यू था 10.44 हजार करोड़। 2020 में यह घटकर हो गया 5.39 हजार करोड़। 2021 में यह बढ़ा और 8.90 हजार करोड़ का हुआ। और 2022 में 7.35 हजार करोड़ का हो गया। तो यहाँ पर अगर हम ग्राफ को देखते हैं तो 2019 से 20 में रेवेन्यू घटे हैं, 20 से 21 में बढ़े हैं और 21 से 22 में फिर से घटे हैं। बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की। तो 2019 में 2.08 हजार करोड़ के प्रॉफिट थे, जो कि 2020 में घटकर 1.31 हजार करोड़ के हुए। 2021 में ये 5.67 हजार करोड़ के लॉस में कन्वर्ट हुए और 2022 में 0.21 हजार करोड़ के लॉस रहे। तो यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस को देखें ग्राफ में तो 2019 से 20 में हमें कंपनी के प्रॉफिट घटते हुए नजर आ रहे हैं। 2020 से 2021 में कंपनी के जो प्रॉफिट थे वो लॉस में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं 2021 से 2022 की तो यहाँ पर हमें जो कंपनी के लॉस थे उसमें कुछ कमी होते हुए दिखाई दे रही है। तो बात करेंगे अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की। प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स सितंबर 21 क्वार्टर में 75% की थी, जो कि दिसंबर 21 क्वार्टर, मार्च 22 क्वार्टर और जून 22 क्वार्टर में 75% की बनी रही। एफआईआई होल्डिंग्स की बात करें तो यहाँ पर सितंबर 21 क्वार्टर में 1.39% की होल्डिंग थी, जो कि दिसंबर 21 क्वार्टर में बढ़कर 1.45% की हुई। मार्च 22 क्वार्टर में ये बढ़कर 1.70% की हुई और जून 22 क्वार्टर में ये 1.98% की हो गई। तो एफआईआईस की होल्डिंग्स में लगातार वृद्धि हुई है। डीआईएस की होल्डिंग्स सितंबर 21 क्वार्टर में 0.73% की थी, जो कि दिसंबर 21, मार्च 22 और जून 22 क्वार्टर में 0.74% की रही। पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो सितंबर 21 क्वार्टर में ये 22.88% की थी, दिसंबर 21 में ये घटकर 22.81% की हुई और मार्च 22 क्वार्टर में ये 22.56% की हुई और जून 22 क्वार्टर में 22.28% की हो गई। तो पब्लिक की होल्डिंग्स को देखते हैं तो उसमें हमें लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर में गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स स्थिर है, एफआईआईस की होल्डिंग्स बढ़ी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो काफ़ी बेहतर नजर आ रहा है। बात करेंगे अब रिजल्ट्स की। तो यहाँ पर ये जो रिजल्ट हैं वो है कंसोलिडेटेड और आंकड़े दिए गए हैं करोड़ में। तो बात कर लेते हैं रिजल्ट के फॉर्मेट की। सबसे लास्ट में जो कॉलम दिया गया है वो जून 21 क्वार्टर के रिजल्ट हैं। सेकंड नंबर पे जो कॉलम दिया गया है वो मार्च 22 क्वार्टर के रिजल्ट हैं और थर्ड नंबर पे जो कॉलम दिया गया है, जो आंकड़े सबसे पहले दिए गए हैं वो हैं जून 22 क्वार्टर के रिजल्ट। तो यहाँ पर बात करेंगे टोटल इनकम की।
जून 21 क्वार्टर में कंपनी की इनकम थी 1269.99 करोड़ की। मार्च 22 क्वार्टर में ये हुई 2031.44 करोड़ की। और जून 22 क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम हुई 1992.02 करोड़ की। तो यहाँ पर अगर हम टोटल इनकम को देखते हैं ईयर ऑन ईयर में, जून 21 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो हमें 57% की वृद्धि इनकम में ईयर ऑन ईयर में होते हुए दिखाई देती है। बात करेंगे हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की, मार्च 22 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर की, तो यहाँ पर हमें कंपनी की जो इनकम है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में घटते हुए नजर आ रही है। बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस की। सबसे नीचे दिए गए हैं टोटल एक्सपेंसेस। जून 21 क्वार्टर में एक्सपेंसेस थे 1367.43 करोड़ के। मार्च 22 क्वार्टर में ये हुई 2058.74 करोड़ के। और जून 22 क्वार्टर में एक्सपेंसेस रहे 2133.36 करोड़ के। तो यहाँ पर अगर हम टोटल एक्सपेंसेस की बात करते हैं ईयर ऑन ईयर में, जून 21 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो हमें 56% की वृद्धि ईयर ऑन ईयर में एक्सपेंसेस में होते हुए दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, मार्च 22 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें एक्सपेंसेस में 4% की वृद्धि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में होते हुए दिखाई दे रही है। तो बात कर लेते हैं फिफ्थ नंबर पॉइंट की, प्रॉफिट आफ्टर लॉस बिफोर टैक्स की। जून 21 क्वार्टर में 97.67 करोड़ के लॉस बिफोर टैक्स थे। मार्च 22 क्वार्टर में 27.56 करोड़ के लॉस बिफोर टैक्स में कन्वर्ट हुए। और जून 22 क्वार्टर में 141.58 करोड़ के लॉस बिफोर टैक्स रहे। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं लॉस बिफोर टैक्स की ईयर ऑन ईयर में, जून 21 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो हमें कंपनी के लॉस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं ईयर ऑन ईयर में। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, मार्च 22 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ भी हमें लॉस बिफोर टैक्स में वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में। बात करेंगे सेवेंथ नंबर पॉइंट की, नेट प्रॉफिट आफ्टर लॉस फॉर द पीरियड की। कंपनी की नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की जो हुए हैं, जून 21 क्वार्टर में 97.65 करोड़ के नेट लॉस रहे। मार्च 22 क्वार्टर में ये 26.76 करोड़ के लॉस में कन्वर्ट हुए। और जून 22 क्वार्टर में 141.58 करोड़ के लॉस रहे। तो यहाँ पर अगर हम नेट लॉस की बात करें ईयर ऑन ईयर में, जून 21 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो कंपनी के लॉस ईयर ऑन ईयर में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, मार्च 22 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर भी हमें कंपनी के लॉस में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। ओवरऑल रिजल्ट्स की बात की जाए तो कंपनी के जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो या ईयर ऑन ईयर हो, दोनों में ही कंपनी के जो लॉस हैं वो बढ़े हैं। अगर बात करें कंपनी के कर्जों की, तो वो भी कंपनी पर काफ़ी ज़्यादा हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न बेहतर है। धन्यवाद।